नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप चाहते हैं कि मैथ में 100 में 100 नंबर आना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे मैथ में 100/100 स्कोर कर सकते हैं आप 10th में, तो आगे बने रहे इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि 10वां में कितने चैप्टर होते हैं। टोटल 15 चैप्टर होते हैं। हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कौन सा चैप्टर स्कोरिंग है बिहार बोर्ड के व्यू से। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखा जाए सबसे आसान चैप्टर है। इसमें आप आसानी से 10 मार्क्स का नंबर पूछा जाता है, जिसमें से आपको कुछ MCQ रहते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन जो बहुत ही आसान से आप बना सकते हैं। बहुपद में भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है और 2-4 वैरायटी समीकरण से भी 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। समांतर श्रेणी में भी 1 से 2 क्वेश्चन। यही बात त्रिभुज से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति से भी 1 से 2 क्वेश्चन और त्रिकोणमिति का परिचय से और त्रिकोणमिति से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन और लगभग। और देखा जाए वृत्त से 1 से 2 क्वेश्चन और रचना से भी 1 से 2 क्वेश्चन। वृत्त से संबंधित भी 1 से 2 क्वेश्चन। आयतन से भी 1 क्वेश्चन और सांख्यिकी से 1 से 2 क्वेश्चन और प्रायिकता से 1 से 2 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्जाम में कुछ चेंज हो सकता है, मगर मोस्ट क्वेश्चन एवरेज देखा जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 100 में 100 नंबर आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर देखना होगा। सभी चैप्टर को पढ़ना आपकी आवश्यकता नहीं है। आप कम समय में नंबर आना चाहते हैं तो सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद बहुपद, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। शून्य का मान निकालना, गुणनखंड निकालना, ये सब द्विघात समीकरण निकालना, ये सब बहुत ही बहुपद निकालना कैसे निकाल पाएंगे उसका। फिर 2-4 वैयाकरण समीकरण। इसमें आपको विधि का जिक्र किया गया है, 5 विधि का, जिसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और ये सब पूछा जाता है। द्विघात समीकरण की बात किया जाए तो द्विघात समीकरण भी स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें आपको विवेचक निकालना, किस प्रकार आपसे विवेचक निकाल सकते हैं। इसमें भी 3 विधि का जिक्र किया गया है। समांतर श्रेणी में भी आपको पद निकालना, 10वां पद, 20वां पद, समांतर श्रेणी निकालना। इसमें कौन सा समांतर श्रेणी है? त्रिभुज थोड़ा डिफिकल्टी है क्योंकि ये ज्योमेट्री सेक्शन से आता है। ये ज्योमेट्री भी स्कोरिंग चैप्टर है। थोड़ा त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति थोड़ा हार्ड है बच्चों के, बट इसे भी अगर अच्छे से किया जाए तो ये भी, इसमें भी अगर टोटल 20 मार्क पूछे जाते हैं। वृत्त रचनाएं थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आप रचनाएं बनाइएगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ये भी माप का है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, शंकु का आयतन निकालना, ये सब। सांख्यिकी और प्रायिकता, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्यिकी और प्रायिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें आप बहुत अच्छी तरह से नंबर ला सकते हैं। तो देखा जाए अगर आपको 100 में 100 आना है तो ये देखिए 5 चैप्टर, शुरू के 5 चैप्टर: वास्तविक संख्या, बहुपद,
दो चौबाई रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। नीचे से देखा जाए सांख्यिकी और प्रायिकता 5×7 और योग निर्देशांक ज्यामिति, इसे आप देख लीजिए। 8 चैप्टर आप देख लीजिएगा तो आपको आराम से 80 नंबर आ जाएगा। और कुछ आप देख लीजिएगा त्रिकोणमिति, इतना आप कर लिए। हम तो ये कहते हैं कि 8 चैप्टर 5×7 एक 8 चैप्टर भी आप कवर कर लिए आपको नंबर 100 में 100 आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 100 हो गया है। 100 में आप 50 मार ही सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप मार सकते हैं। रही बात 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें भी ये 7-8 गो से 15 को आप आसानी से बना सकते हैं। रही बात 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको हम बता दें कि एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन त्रिभुज से, एक क्वेश्चन सांख्यिकी से पूछा जाता है, और दो चौबाई रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन ग्राफ बनाने का, और द्विघात समीकरण या दो चौबाई रैखिक से एक समीकरण निकालने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही आसानी से। और इसमें आपको एक सिद्ध करने वाला रहेगा त्रिकोणमिति से, और त्रिकोणमिति को अनुप्रयोग से, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इधर वृत्त से संबंधित या पृष्ठीय आयतन से एक सवाल पूछा जाता है। तो और अब आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप नंबर ला सकते हैं। अगर आप पर डे कम से कम मैथ पर आप 1 घंटा भी ध्यान दीजिएगा तो आराम से आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। और मैथ एक ऐसा विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर बच्चे मैथ में ही कमज़ोर रह जाते हैं, क्योंकि मैथ का डर काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि बच्चे मैथ से इतना डरते हैं क्योंकि उसको समझाने वाला सही से टीचर मिलता ही नहीं कि मैथ को किस प्रकार पढ़ाया जाए। और बच्चे का ये भी दिक्कत होता है कि मैथ हमको समझ नहीं आता। मैथ को बहुत ही बारीकी से अगर देखा जाए, मैथ आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। मैथ में बहुत अच्छा नंबर आ सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान देना होगा कि मैथ में आप नंबर कैसे आइए। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। और सभी चैप्टर को पढ़ना आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपना जो कोर्स चैप्टर उसको आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा तो बहुत आसानी से आप नंबर ला सकते हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत चैप्टर बाय चैप्टर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। और इस प्रकार का वीडियो आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।